आजकल तो ऑनलाइन है पढ़ाई और चल रही है। बिलंदा का बेटा मम्मी के बिना रह सकता है, लेकिन वो मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। मम्मी उसमें लॉक डाल दे तो मोबाइल फेंक कर, अभी 4 दिन पहले की बात है, आप विश्वास करें, मां के सिर में 17 टांके आए। काय के लिए? उसने उसमें लॉक डाल दिया। वो बच्चे की उम्र 8 साल। उसने इतनी जोर से मारा, क्या भविष्य होगा इस औलाद का। मम्मी की खोपड़ियां फूट गई। 8 साल का बच्चा मोबाइल में वो देखता है जिससे हमारी संस्कृति को शर्म लगती है। क्या भविष्य होगा उस देश का, आप विचार करें। ऐसी तो पढ़ाइयां चालू हो गई है। पता नहीं क्या क्या हो जाए। वो हर चौराहे पर महात्मा लोग विरोध करने के लिए तैयार हैं। अभी एक कानून आ रहा था कुछ टाइम पहले, आप सुन के हंसी आएगी। मुझे तो कोई बता रहे थे, मैं तो इतना अचंभित में था कि एक ऐसा कानून पास किया जा रहा है कि 6 महीने लड़का लड़की संग में रहें, बने तो हमेशा के लिए शादी और न बने तो अलग अलग हो जाएं। देख लो, ओ दुर्भाग्य देखो इसको। इनके विचार भी कहां कौन से कबाड़े में से आते हैं। क्या होगा उस देश का, बताएं। पता तब चले जो ये बातें कही जा रही हैं ग्रंथों में, ये क्लास के चैप्टर में होना चाहिए, ये बुक में होना चाहिए। पहले सूरदास जी के, रैदास जी के दोहे होते थे, रामायण की चौपाइयां होती थी, मीरा जी के भजन होते थे। उस समय की वो पढ़ाई भी कितनी अच्छी होती थी, कितना बढ़िया होता था। पता नहीं सब कहाँ चला गया। इतना सुंदर मेरे बड़े महाराज जी, उनके ऐसे कितने लेख थे जो बड़ी बड़ी किताबों में, MA BA की किताबों में, भारत माता वाले मेरे बड़े महाराज जी, उनकी किताबें गवर्नमेंट के द्वारा, उनके लेख उन बुकों में थे। लेकिन धीमे धीमे तो वो सब खत्म कर दिया गया। पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। पढ़ाने वाले भी वैसे ही और पढ़ने वाले भी वैसे ही, सब चौपट हो गया बिल्कुल। जब किताबों में इन ग्रंथों की बात होगी, पीढ़ी बिगड़ेगी? मुझे नहीं लगता कि बिगड़ जाएगी। लेकिन इनका तो पन्ने ही नहीं देखा। इस वृंदावन में संस्कृत के 47 विद्यालय थे। दीवालें गिर गई, मंजिलें गिर गई, पता नहीं कहां चले गए। कुछ भी नहीं रहा बिल्कुल। 2-1 आध होंगे बस। 47 थे, 47। ये 47 तो तब थे जब मैं 28 साल पहले वृंदावन में आया, तब 29 साल पहले, तब 47 थे, 47। अरे संस्कृत का टीचर मिलेगा ही कहां, है ही नहीं, कहां मिलेगा। संस्कृत पढ़ने वालों को शर्म लगती है, धोती की कांच लगाने वालों को शर्म लगती है, धोती कुर्ता पहनने वाले, चुटिया रखाने वालों को हंसते हैं, देखो एंटीना एंटीना, वो एंटीना एंटीना। और कहीं धोती कुर्ता वाला शादी में चला जाए तो बेचारे की खैर ही नहीं है। ये स्थिति हो गई है। और ये उस देश की हालात है जिस देश को धर्म को खड़ा करने में ही चुटिया वालों का योगदान है, धोती वालों का योगदान है। उनके साथ मजाक की जा रही, उनके साथ में ये हालात है। बताओ क्या होगा उस धर्म का, बताओ क्या होगा उस देश का। मैं आग्रह पूर्वक अपने बहन भाई को निवेदन करना चाहूंगा, एक बार मैंने पहले भी बोला है, बच्चों को पूजा में बैठाए ने धोती कुर्ता पहनाओ, इनको चोटी रखवाओ, चंदन लगवाओ इनको। ये करो, फर्क पड़ेगा इसका बहुत ज्यादा। बेटी पूजा में बैठे जीन्स पहन करके नहीं, उसको सलवार कुर्ता पहना करके और उसके सिर के ऊपर चुनरी रख करके, ओढ़नी सिर के ऊपर रख के उसको पूजा में बैठाओ। घर को स्वर्ग ना बना दे जिस घर में जाए, आप जो कहो सो भैया, स्वर्ग बना देगी। ये लक्ष्मी पहुंचेगी किसी के घर में। लेकिन आप संस्कार देना ही नहीं चाहते, आप कंजूस हैं संस्कार देने में, आपको देना ही नहीं है, आपको कोई मतलब ही नहीं है।